गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपकी 8th क्लास की जो आपकी रेनबो बुक है उसका 9th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट से लेकर 8th तक के सारे लेसन कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको समझा भी दिया है, पढ़ा भी दिया है, और बाकी एक्सरसाइज है उसकी भी मैंने वीडियोस डाल रखी है। तो यानी कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं इन फर्स्ट से लेकर 8th तक की। ठीक है। तो आज अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए 9th लेसन लेके आई हूँ। और ये आपकी रेनबो बुक है। ठीक है। और ये लेसन है आपका, ये लेसन नहीं है, बेसिकली ये एक पोइम है। ठीक है। इस पोइम में आपको पोइम है। तो आज हम क्या करेंगे, पोइम पढ़ेंगे। और इसमें पोइम का नाम है आपका वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये एक पोइम है। वेयर मीन्स कहाँ, डू ऑल द टीचर्स गो यानी कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। तो इस ये जो पोइम है, इस पोइम को जो है, जो लिखा है उन्होंने पीटर डिक्सन ने लिखा हुआ है बेसिकली। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है पीटर डिक्सन। ठीक है। इन्होंने लिखा है और इन्होंने जो है इस पोइम में एक चाइल्ड की कल्पना करी है। एक चाइल्ड की कल्पना के बारे में बताया है कि एक बच्चा है। और जो बच्चे हैं, बच्चे अक्सर वैसे भी क्या होता है कि बच्चे जो है टीचर्स को एक रोल मॉडल समझते हैं। जैसे कि रोल मॉडल से मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो आम जो नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं वो नहीं होते, बल्कि उनके लिए एक ईश्वर के समान, एक गुरु के समान, एक मॉडल के रूप में जो है वो टीचर्स को समझते हैं। तो इसमें इसमें एक बच्चा जो है, बच्चे कई सारे अपने मन में मतलब जो पोइट है वो एक बच्चे के रूप में कई टीचर के बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहा है। कि कहते हैं टीचर ऐसा करते होंगे, वैसा करते होंगे। तो ये सब सारी सारी चीजें आज हम इस पोइम में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम पोइम को। तो देखो, इसमें यह एक मिनट बच्चों, बस इसमें, हाँ। तो देखो, फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। और एक छोटे से बच्चे के लिए एक टीचर क्या होता है, बहुत ही विशिष्ट होता है, एक विशेष होता है। यानी कि वो टीचर एक नॉर्मल नहीं होता, बल्कि बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए वो सोचता है कि जो टीचर है उसका वो बहुत ज्यादा विशेष है, स्पेशल है। It is difficult for a small child to think his or her teacher as an ordinary person. It is difficult. उसके लिए यानी कि उस छोटे से बच्चे के लिए ये विश्वास करना कि एक टीचर, जो उसका टीचर है, जो अध्यापक है, वो एक ऑर्डिनरी है, ये समझ पाना उसके लिए, उसको स्वीकार कर लेना, उसके बारे में सोचना कि वो ऑर्डिनरी है, ये एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। वो एक टीचर को क्या सोचता है कि स्पेशल सोचता है, कि वो विशेष है। ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें सोच रहा है, तो देखते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? वेयर डू ऑल द टीचर, अब वो बच्चे के रूप में क्या सोच रहा है कि सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं। यानी कि 4 बजे जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन बच्चा, वो छोटा सा बच्चा ये सोच रहा है कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? डू दे, क्या वे अपने घरों में रहते हैं, क्या वे अपने घरों में रहते हैं। एंड डू, और वही करते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने सॉक्स को, सॉक्स को मतलब मोजे, क्या वे अपने मोजों को भी धोते हैं, क्या वे अपने मोजों को धोते हैं। डू दे डू दे वेयर पैजामास, क्या वे पैजामास पहनते हैं, जैसे कि आम पीपल, आम लोग पहनते हैं, आम बच्चे बच्चे हैं, और सभी लोग जो है अपने सॉक्स भी धोते हैं, घरों में रहते हैं, और पैजामा भी पहनते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा सोच रहा है कि क्या क्या जो टीचर्स हैं वो घरों में रहते हैं और वो अपने सॉक्स धोते हैं, अपने मोजे धोते हैं, और क्या वे पैजामा पहनते हैं। देखो नेक्स्ट। एंड डू दे वॉच टीवीज, क्या वे टीवी भी देखते, वॉच मीन्स देखना, टीवी, क्या वे टीवी भी देखते हैं, जैसे कि सभी लोग करते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस,
the same as you and me. And do they pick their, क्या वे अपनी नोज नाक को खींचते हैं, पकड़ते हैं, pick, and the same as you and me, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम और मैं करते हैं, जैसे यानी कि नॉर्मल नॉर्मल बच्चे करते हैं, नॉर्मल बड़े लोग करते हैं। तो क्या वो भी यानी कि टीचर्स भी अपनी नाकों को पकड़ते हैं? वो यानी कि पिक पिक से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उठाने से मतलब है। डू दे डू दे लिव विद अदर पीपल्स, हैव दे मम्स एंड डैड्स, डू दे, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? डू दे लिव, क्या वे रहते हैं विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, हैव दे मम्स, मम्स का मतलब माता यानी कि माँ, एंड डैड्स पिता, क्या उनके भी अपने माता पिता है, होते हैं उनके? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी बच्चे हुआ करते थे? एंड वर दे एवर बैड, तो क्या वे कभी बुरे भी हुए? क्या वे कभी बहुत बुरे भी हुए होंगे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या दे क्या क्या उन्होंने यानी कि टीचर्स ने, क्या उन्होंने कभी भी अपनी जो स्पेलिंग थी वो कभी सही नहीं करी? सभी कहीं हमेशा वो गलत ही लिखते थे, या वो मिस्टेक नहीं करते थे, या हमेशा से उन्होंने सही, टीचर्स हैं तो उन्होंने हमेशा जो है सही लिखी होगी, सही करी। एंड डू दे एवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं करी होंगी? नेक्स्ट देखो, एंड वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट प्लेट्स, क्या यदि दे पिंच्ड, अगर उन्होंने चॉकलेट की जो टुकड़े हैं अगर उनकी चोरी करी है, तो क्या उन्हें किसी कॉर्नर में पनिश नहीं किया गया होगा? उन्हें भी तो पनिश किया गया होगा अगर अगर उन्होंने चॉकलेट की टुकड़े अगर चुराए होंगे। डिड दे एवर लॉस देयर हिम्स बुक्स, हिम मीन्स यहाँ पर हिम्स का मतलब होता है जो भजन की बुक्स होती है, भजन वगैरह जो पवित्र किताबें होती है उनके लिए यूज किया गया है। पवित्र यानी भजन, भजन से मतलब है यहाँ पर। डू दे, तो क्या उन्होंने अपनी कभी भी हिम्स की बुकों को कभी भी खोया नहीं होगा? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने अपनी जब ग्रीन्स, ग्रीन से यहाँ पर मतलब है जो हरी सब्जी होती है, बच्चे जनरली क्या होते हैं कि बच्चे हरी जो सब्जियां होती हैं उनको जो है थाली में छोड़ देते हैं, वो कभी खाना पसंद नहीं करते। तो वो बच्चा ये सोच रहे हैं, वो बच्चे सोच रहा है कि क्या इन टीचर्स ने कभी भी प्लेटों में, थालियों में जो है वो हरी सब्जियों को नहीं छोड़ा होगा? क्या उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होगा? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, या दे स्क्रिबल, स्क्रिबल यानी खुरचना, यानी कि ऑन द डेस्कटॉप यानी कि जो उनकी डेस्क होती है, बच्चों की जो छोटी छोटी डेस्क होती है, तो डेस्क के ऊपर जहाँ जिस जगह पर वो किताबें रखी जाती हैं या कॉपियां रखी जाती है, तो क्या इन्होंने जो है उसको खुरचा नहीं होगा? तो बच्चे उसमें जनरली क्या करते हैं, तो पेन से खुरचने की कोशिश करते हैं, या टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन बना देते हैं। तो क्या वो यही कह रहे हैं कि क्या उन्होंने उस पर स्क्रिबल नहीं किया करने की कोशिश करी होगी, या उसको कुरचने की कोशिश नहीं करी होगी, या उसे टेढ़ा मेढ़ा कोई डिजाइन बनाने की कोशिश नहीं करी होगी? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या क्या वे भी जो है पहनते होंगे पुरानी गंदी जीन्सों को पहनते होंगे? ओल्ड मीन्स पुरानी, और डर्टी गंदी जीन्स, क्या वे पुरानी गंदी जीन्सों को नहीं पहनते होंगे? ये सब चीजें वो बच्चे जो है, बच्चे के रूप में वो सब चीजें सोच रहे हैं। आई विल आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाउंड गॉड टेकिंग, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, और आज जो है घर जाते वक्त मैं किसी एक यानी कि आई फॉलो वन यानी कि उन टीचर्स में से किसी एक का जो है पीछा करूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगा। और कहाँ तक? घर तक। आज मैं घर तक जाने तक एक टीचर्स का पीछा करूंगा। एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और तब मैं पाऊंगा कि वो एक्चुअली में करते क्या है। तो ये सब चीजें वो बच्चा सोच रहा है कि ये टीचर आखिर करते क्या है। ठीक है, अब देखो
देखो नेक्स्ट है, then I'll put it in a poem and they can read to you. एंड और तब जब मैं उसमें मतलब उसको उसका पीछा करूंगा, पीछा करने के बाद में उसको देखूंगा कि वो टीचर्स करते क्या है आखिर में, और देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और तब मैं उसे उस जो बात मैं वहां देखूंगा उस बात को मैं जो है एक पोएम के रूप में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आई विल पुट इट, मैं इसे एक पोएम के रूप में रखूंगा यानी कि लिखूंगा, दैट दे कैन रीड टू यू, और ताकि ताकि वे सब उसको पढ़ सके, ताकि वे सब इसको पढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो आई सर मैं आपकी ये पोइम अच्छी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पोइम। तो अब इसमें देखते हैं, उम्मीद है सबकी समझ में भी आ गया होगा। हाँ ठीक है, और ये पोइम किसने लिखी है? पोइट है इसके पीटर डिक्शन है, पीटर डिक्शन इसके पोइट है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है ये वर्ड मीनिंग है, एक्सरसाइज है, और इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम ये सब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वर्ड फ्रेजेस हैं। हाँ एक चीज और है इसमें, इसमें एक क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड का। ठीक है, इसमें क्या है, राइमिंग वर्ड का है एक क्वेश्चन, और उसमें जो है ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो राइमिंग वर्ड उसमें से छांट दीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको आपके लिए नहीं कराऊंगी, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बेटर है जब आप पोइम पढ़ें तो उसी समय इन वर्ड्स के जो है राइमिंग वर्ड जो है छांट लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा ध्यान से और 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।